स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप आज देख रहे हैं सच्ची खबरें। यहां पे मैं कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों का पोषण पखवाड़ा चल रहा था वो समाप्त हो चुका है 22 तारीख को। और अब जो है आपका जो इंसेंटिव यानी कि जो प्रोत्साहन राशि जो उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई थी मानदेय की, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये जिला आपका खंडवा है, वहाँ से ये लेटर निकल के आया है 22 तारीख का। और इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से ज़िले हैं वो अपने आप समझ जाएँगे, जहाँ-जहाँ स्मार्टफ़ोन मिला था और फीडिंग कराई गई। बहुत सी जगह स्मार्टफ़ोन नहीं मिला, फिर भी फीडिंग कराई गई, जिसके लिए पैसे दिए गए। और जहाँ स्मार्टफ़ोन मिला है वहाँ स्मार्टफ़ोन से भी फीडिंग की गई, उसके बावजूद भी अब सुपरवाइज़र बहनों को ये निर्देश दिए गए होंगे या नहीं पता नहीं, वो भी फीडिंग कराने के लिए बहनों से पैसे ले रही हैं, जो कि बताया जा रहा है गलत है, उनके साथ ये अत्याचार ना हो। और दूसरी बात, इसमें क्या लिखा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आते हैं अपनी तमाम खबरों पर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना खंडवा की तरफ से, इसमें लिखा है आईसीटी और आरटीएम अंतर्गत जो इंसेंटिव एवं खराब मोबाइल की एक्टिविटी किए जाने के संबंध में बहुत से भाई बहन परेशान थे, जिनका फ़ोन किसी का ब्लास्ट हो चुका, किसी के में कुछ खराबियां हैं। तो वो लोगों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए वो लोग ध्यान दें यहाँ पे। यहाँ और आपको समय है 31 तारीख इसी महीने की, तब तक आप अपना फ़ोन सही करवाना होगा। और उसके लिए इसी में बताया जाएगा कहाँ पे आपको सही करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृपया विषय का अवलोकन करें। जिला स्तर पर आईसीटी और आरटीएम के डैशबोर्ड पर ही जाने वाली प्रविष्टियों की समीक्षा में यह पाया गया है कि आईसीटीएम और आरटीएम जो अंतर्गत विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जो प्रदान किए गए स्मार्टफोन में अपने लॉगिन से अपने जो परियोजना की कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा दैनिक आधार पर कार्य की प्रविष्टियां नहीं की जा रही हैं। यानी कि जहां फ़ोन वगैरह दिए गए हैं वहां पे बहुत कम लोग ऐसी चीज़ों का ये वहाँ पे फेडिंग वगैरह कर रहे हैं अपने आप। और जो दैनिक उनके कार्य हैं, जैसे फ़ोटो खींच करके उसको भेजना होता है, ये तमाम चीज़ें तो वो हर कोई भेज नहीं रहा है। कारण इसमें मैं बता दूं, इसमें आंगनबाड़ी बहनों की लापरवाही कहीं कहीं हो सकती है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन अधिकतर अमूमन बहनों की ये बात आ रही है निकल के कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अब वो क्या आस पड़ोस के लोगों से मांगने जाएंगे कि भैया इसको भेज दीजिए, तो क्या इसके लिए सरकार ने उनको 4,000 पर रखा है? ये तमाम चीज़ें क्या मानदेय नहीं बढ़ा सकते हैं, जो वो दूसरा फ़ोन खरीद कर दूसरी सिम के साथ में चला सकें? जो सिम दी गई वोडाफोन की, वहाँ पे नेटवर्क नहीं कहीं पहुँच रहे हैं, कहीं नेटवर्क लगा भी है तो वो बंद कर देते हैं। बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो हो सकता है इन्हीं कारण से जो हमारी बहनें हैं वो भेज ना पा रही हों, लेकिन जो सावधानियां नहीं बरत रही हैं उनके लिए तो फिर कहना बेकार है। लेकिन मैं बहनों की समस्याओं को समझ रहा हूँ। उनके साथ किसी को तो फ़ोन चलाना नहीं आता है, ट्रेनिंग हो चुकी है उसके बाद भी उनको चलाना नहीं आ रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अंतर्गत मोबाइल में दर्ज जो दैनिक पोषाहार अंतर्गत नाश्ते और भोजन की फोटो एवं संपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर ही किया जाएगा। अब आपको जो मानदेय मिलेगा, जो आगामी माह से जो जिले के समस्त कार्यकर्तियों का मानदेय जो आने वाला था आगामी माह में, मैंने कहा था मार्च का मानदेय जो है वो आपका अप्रैल में जोड़ करके, मार्च का अप्रैल में जो आएगा मानदेय उसी के साथ में देने का सरकार का मन था। लेकिन वही चीज़ें हैं। और ये जो सारा डाटा फीडिंग सुबह भेजना, ये तमाम चीज़ें ये नहीं हो पा रही हैं, जिसके आधार पर उधर शासन प्रशासन भी परेशान है। आधार पर किया जाएगा। अतः जिन कार्यकर्तियों द्वारा मोबाइल फ़ोन में प्रविष्टियां नहीं की जा रही हैं, वे आईसीटी और आरटीएम अंतर्गत मोबाइल में दैनिक पोषाहार अंतर्गत नाश्ते और भोजन की फोटो एवं संपूर्ण प्रविष्टियां करें। यदि किसी कार्यकर्ता के मोबाइल में कोई समस्या है तो वे अपना मोबाइल जिले के जो एनआईसी सेंटर वगैरह जो बने हैं, जिले में आपके एनआईसी सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पे आप लोग जाएं जिनका फ़ोन ख़राब है, और अपने फ़ोन की मरम्मत करवाएं। समस्या निराकरण जो है 31/3/2019 यानी कि इसी महीने की लास्ट तारीख 31 तारीख तक, इसी महीने में आपको फ़ोन ठीक करवाना है। और उसके पहले, और बता दूं, पहले करें। और उसके उपरांत अगर ये चीज़ें आती हैं तो फिर भी अगर फ़ोन जो है ख़राब हो जाता है, तो यदि तो कोई भी कार्यकर्ती जो है मोबाइल में नाश्ते भोजन की फ़ोटो नहीं दर्ज करती है, तो उक्त कार्यकर्ता के मानदेय में कटौती की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी वह स्वयं होगी। तो ये चीज़ें इनको, ये सुधांशु पटेल की तरफ से एक छोटा सा संदेश है हमारी सभी बहनों के लिए कि जहाँ पे ये समस्या है। लेकिन मैं अब एक बात कहना चाहूँगा,
सरकार ने पैसा तो कुछ नहीं दिया, काम बढ़ाती जा रही है बहनों पर। और दूसरी तरफ कहना ये है हमारा कि जो फ़ोन मिला है, उसकी हालत मैंने कल ही आप लोगों को दिखाई। ये रिपेयरिंग के लिए अभी 1 महीने नहीं चल पाए, रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं। वो भी बहनों ने इस पर काम क्या किया है? काम जैसा काम नहीं है, बस फ़ोटो खींचना, भेजना, ये छोटा-मोटा काम। ना कोई गेम चला रहा है, ना कोई ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से फ़ोन हैंग करें और ये ब्लास्ट हों, या बैटरी इतनी ख़राब है जो चार्ज करते समय फट जाती है। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये डायरेक्टर जी लेंगे, या फिर इस कंपनी पर क्लेम किया जाएगा अगर इस फ़ोन की वजह से किसी को चोट आती है या कुछ भी होता है? ये घटिया फ़ोन दिए गए हैं जो यही खतरे की घंटी बने हुए हैं। उनके ऊपर ये समस्या, ये जो काम थोपे गए, इनका बोझ कम है, और इन जो फ़ोन ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है समझने वालों के लिए। और दूसरी बात, जो ये फ़ोन दिए गए हैं वो आंगनबाड़ी के पैसों से ही एक तरह से दिए गए हैं। अगर फ़ोन खो जाता है तो उस पे लिखवा लिया गया था कि आंगनबाड़ी के अकाउंट से पैसे काट लिए जाएँगे। ये कहाँ का न्याय है? इन सभी न्यायों के लिए संगठन को आवाज़ उठानी होगी। संगठन आज जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वो कल भी धरे-धरे बैठे थे। वो खाली एक ग्रुप में एक पोस्ट डाल देंगे, हमने ये आवाज़ उठाई, बस उनका हो गया रोज़ का। लेकिन जो सच्चाई के साथ में आगे बढ़ रहा है, वो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं। तो यही कहना है, फिर बाकी के जितने संगठन हो, जो भी वीडियो देख रहे हो, उनसे यही एक अपील है कि आप लोग अगर आवाज़ उठानी है तो पूरी जोरदार तरीके से उठाएं, अन्यथा आप ग्रुप में ये बड़ीबाजी जो कर रहे हैं, इसको हम सब अच्छी तरीके से जान रहे हैं, सभी आंगनबाड़ी जान रही है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। अन्यथा आने वाले समय में आपका संगठन का तो वजूद जाएगा ही, साथ में ये बहनें भी जागरूक होंगी, और आप जब बुलाएंगे तो ये आने वाली नहीं है, ये भी इसका बात का ध्यान रखना। और बहुत, क्योंकि इनको लूटने के लिए कोई आज से संगठन नहीं बने हैं, संगठन बने ही इसलिए होते हैं, वो अधिकार नहीं दिला पाते हैं। कारण और हालत उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है 40 सालों से, वो यही रही है कि उनमें कुछ भी दम नहीं निकली जो वे आंगनबाड़ियों को दे सके इन 40 सालों में। वो खुद बन करके एक मोटे तौर पर रकमें वसूल वसूल के, हमारी बहनों से चंदा वसूल वसूल करके हर जिले से खुद मोटे बन गए हैं, लेकिन इन बहनों को कुपोषित कर दिया है और खुद जो है पोषित होते चले गए हैं। ये हकीकत है, और हकीकत जो है वो सुधांशु बोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे ग्रुप में जो हर कोई जानता है हमारे बारे में। तो यही चीज़ें हैं, अब जो हुआ सो हुआ, जो भी चंदा वसूली हो गई सो हो गई। आगे की जो रणनीतियाँ, उन पर ध्यान दीजिए। अभी आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद में आप अपने मैदान में आइए। अभी तो सूझबूझ के साथ में निकल के बाहर आएँ। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि सभी संगठन इन चीज़ों पर अच्छे से सोचें। ये बहन है सुनंदा तिवारी जी, उनका ये लेख है, उन्होंने ही बताया है, और उन्होंने जो भी कहा इसमें कुछ गलत नहीं कहा, या ये जिन पर भी टिप्पणियां कर रहे थे उन्होंने भी कहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही बातें बढ़ती हैं। तो मैं यही बस कहना चाहूँगा, हर कोई जानता है कि आंगनबाड़ियों के साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो संगठन थे वो दलाली कर रहे हैं, और दलाली की वजह से ही जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं कि आंगनबाड़ियों को उनका न्याय और उनका सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है। कारण यही रहते हैं कि सरकार के साथ में जब कोई उचित समय आता है तो दलाली हो जाती है। ये हकीकत है, और ये आज से नहीं, ये वर्षों से रहा है। फिर दलाली 2 तरह की है। यहाँ पे दलाली एक तो उनके समझ को लेकर के है, समझ कम है लोगों में, जाते हैं सरकार उनको जो पट्टी पढ़ा देती है वो पढ़ जाते हैं। दूसरी बात, अकल अगर होती सभी लोगों को तो आपस में हम सब क्यों लड़ रहे होते। आज हमारे ऊपर कोई उंगली उठा रहा है और मैं उसके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, ये चीज़ें आम हो गई हैं ग्रुपों में हमारे, और यही हम लोगों को बहुत ज़्यादा खल रहा है। मैं नहीं चाहता ये सब कुछ हो। बहनों, आप लोग सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाएं। पहली बात, जो आपके मार्ग में रोड़ा बन रहा हो, दूसरी बात, उससे बात करना बंद कर दे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आप समझाने से वो ज़माना नहीं रहा। किसी को आप अच्छी बात बताएंगे तो अच्छा इंसान होगा, वही आपकी बात को बैठ करके सुनेगा, अन्यथा उसको चूने जैसा लगेगा और वो निकल जाएगा। तो हमारा यही एक मत है कि आप लोग जो लगे अपने सोच के हिसाब से काम करें, बाकी दूसरों की छीटा टिप्पणियों से इनसे बचे रहें तो ज़्यादा बेहतर, अच्छा होगा। और अपने कार्यों की सराहना करें और उनको आगे तक ले जाएं। उसके लिए आप अपनी सोच को बनाए रखें, और ये जो तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। और ये उनका मैसेज था जो कि यहाँ पे काफ़ी बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, और मैं इसके बारे में पढ़ के तो नहीं बताने वाला हूँ फिलहाल, इसमें बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन ये ज़रूर मैं पढ़ के बताऊँगा। बीजेपी यहाँ पे बताया जा रहा है, ग्रुप में कुछ बीजेपी के दलाल इस ग्रुप में घुसे पड़े हैं। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था, ये ग्रुप वगैरह क्यों टूटते हैं, क्यों आपस में लड़ाई होती है, कारण यही है। आज कोई इस पार्टी में है, कल कोई इस पार्टी में है, तो अगर इस पार्टी की बुराई होगी तो इस इधर वाला जरूर बोलेगा। तो इससे ही आप समझ जाएं कि पार्टी में या हमारे ग्रुप में ऐसे लोग बहुत भरे पड़े हैं, जो कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई भाजपा का सपोर्टर है। कोई मान लीजिए भाजपा का सपोर्टर किस लिए है,
कुछ अच्छे काम है मोदी जी के जिनकी वजह से वो उनकी तरफ मिल जाते हैं, लेकिन मोदी जी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि उनको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं इनकी समस्या का वो समाधान कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये कुछ नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार पर जो उठा के डाल दिया गया आंगनबाड़ियों की जिम्मेदारियों को, वो सही नहीं रहा मेरे ख्याल से। अगर केंद्र सरकार इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का पद दे देती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये पूरे देश में है तो इनको वहीं से कुछ न्याय मिल भी सकता है। तो हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी कौन फेरता है? ये संगठन फेरते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये तमाम चीज़ें सुन हर कोई रहा होगा हमारा वीडियो, लेकिन समझ में बस थोड़ी देर लोगों के आता है, फिर वो निकल जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो चिल्ला रहा है, ऐसे ही चिल्लाता रहेगा। लेकिन यही एक जो आवाज़ है ये एक दिन गूंजेगी हर एक के कानों में, और तब एहसास होगा जो संगठन गलत की राह पर चल रहे हैं, जिनको अभी एहसास नहीं है, वो बस बहनों को गुमराह कर रहे हैं, लूट रहे हैं और चंदा वसूल वसूल करके जमा कर रहे हैं, तो उनको एहसास होगा जब उनके सामने कोई ना कोई अच्छा संगठन मैदान में आ जाएगा। तो आंगनबाड़ी स्वतंत्र हैं और इन पर किसी पार्टी का एहसान नहीं है। जहां उनका हित होगा वहां वो वोट देंगी। ये बिल्कुल बातें सही हैं और इनको समझना चाहिए। और दलाल वगैरह उन लोगों से तो आप बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सुधांशु पटेल कभी इतनी आसानी से जो है ग्रुपों में किसी के ऊपर टिप्पणियां इतनी आसानी से नहीं करता। जब बात खराब की जाती है लोगों के द्वारा तभी हम बोलते हैं। हम जानते हैं हम बोलेंगे तो भले ही वो अच्छाई के लिए लड़ रहा हो, अगर उस समय उसकी बात हमारी समझ से परे है तो मैं उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणियां करूंगा तो वो बेकार जाएंगी। और मैं नहीं चाहता आपस में मतभेद बने, मैं चाहता हूं मिलकर के आप लड़ाई लड़ें। जब हमारी मंजिलें एक हैं तो रास्ते अनेक क्यों हैं? हम एक रास्ते से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं, किसी ने ये भी कह दिया कि आंगनबाड़ी विभाग को ही बंद कर दिया जाए और ये सब आंगनबाड़ी चोर हैं। तो अब हम बताते हैं, इसका जवाब आप ग्रुप में कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ग्रुप में इतने ज़्यादा खुद ही सब भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं और खुद में डरते हैं वो, क्योंकि खुद गंदे काम किए बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा मैंने कोई गंदा काम नहीं किया है। मैं आपको बता दूँ, आंगनबाड़ी चोरी करती है तो उसके पीछे हाथ होता है सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर अगर ये काम करती है तो उसके ऊपर हाथ होता है सीडीपीओ का। अब आप ये सब जानते हैं फिर भी आप नहीं बोल पाते हैं। कारण क्या है? आप खुद गलत हैं, इसी वजह से आप ये बातें नहीं बोल पाते हैं। चोरी आंगनबाड़ी नहीं करती है। मैं आपको सारा खेल बताता हूँ। उसको चोरी कराई जाती है। सुपरवाइजर जबरदस्ती पोषाहार देंगी और उसमें से वो अपना हिस्सा मांगेंगी, तो वो उनसे सीधा यही कहती हैं पोषाहार जाइए बेचिए आराम से धड़ल्ले से और हमें हमारा हफ्ता दे दीजिए। ये आराम से चल रहा है। मैं नहीं डरता किसी चीज़ से। मैं तो चाहता हूँ ये वीडियो योगी जी तक जाए और वो इस पर कड़ा एक्शन लें। मैं इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से हो सकता है यहाँ से डायरेक्टर जी के पास तक पहुँच जाता हो और धोखे वगैरह से या किसी भी तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूं जो संगठन में लोग जुड़े हैं इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके जहां तक वहां तक शेयर करें। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करता। मैं आपको बता दूं मेरा यही मोटिव रहता है कि आंगनबाड़ियों के साथ में 40 साल से आज तक होता क्या रहा है। ये संगठन ये हमेशा धरने पर ले जाते हैं, यही चंदा वसूली करेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे? आंगनबाड़ी बहनों को अगर कुछ मिल जाए तो आज तक मिला होता तो वो सामने आया होता तो मैं संगठन की बड़ाई करता, लेकिन यहाँ पे आज तक कुछ ऐसा नहीं आया है। फिलहाल के ये वीडियो इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूँ आज बहुत बड़ी खबरें।